गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ 1। हमारी कहानी का नाम है नमक का दारोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इससे पहले में वीडियो में हमने देखा था कि आलोपी दीन को जब पकड़ हिरासत में लिया जाता है तो एक बेर वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी, यानी दूसरे की बात करने के लिए लोग दिन रात नहीं देखते। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी जैसे ही रात को आलोपी दीन को पकड़ा गया, सभी लोगों में चर्चा होनी शुरू हो गई। सुबह होते होते सभी को पता चल गया कि आलोपी दीन पकड़े गए हैं। और किस लिए पकड़े गए? नमक की दलाली करने के लिए। तो इस बात को लेकर टीका टिप्पणी होने लगी कि इतने बड़े व्यक्ति होके नमक का ये छोटा मोटा कारोबार करते हैं। निंदा की बौछार हो रही थी, यानी लोग निंदा करने लगे कि इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, यानी आलोपी दीन के पकड़े जाते ही ऐसा लगने लगा कि पापी के पाप खत्म हो गए। वही अकेले ऐसे पापी थे कि जिनके पकड़े जाने से सारा पाप खत्म हो गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजान मंचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। यानी जो पानी के नाम पे दूध को बेचने वाला ग्वाला, यानी जो दूध में पानी मिला के बेचता है वो। इसके अलावा जो रेल में बड़े अधिकारी होते ना, बिना पैसे के या बिना टिकट के सफ़र करते हैं, जो गलत दस्तावेज बनाते हैं, ये सभी लोग देवताओं की तरह गर्दन चला रहे थे। यानी अपने आप को साफ सुथरा समझकर आलोपी दीन के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, यानी आलोपी दीन को गलत कह रहे थे। वो खुद की गलती नहीं देख रहे थे कि हम भी गलत हैं, वो आलोपी दीन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हम तो साफ हैं, आलोपी दीन में गलतियां हैं। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलीन यानी मानसिक रूप से दुखी और क्षोभ भरे, यानी अंदर से दुखी हैं, लज्जा से यानी शर्म से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारा शहर में हलचल मच गई। यानी जब दूसरे दिन की बात है, रात को तो वंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। रात में पूरे शहर में बात हुई और सुबह उन्हें जब अदालत में ले जाया जा रहा था तो वो मानसिक रूप से दुखी थे। उनको लज्जा से गर्दन झुकी हुई थी उनकी। जब उन्हें अदालत की तरफ लेके गए तो पूरा शहर में हलचल मच गई, यानी लोग उन्हें देखने के लिए अदालत में आकर पहुंचे थे। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्याकुल न होती होगी, यानी मेले में भी लोगों को इतना उत्साह नहीं था देखने का जितना यहाँ पर लोगों को उत्साह ये देखने का था कि आलोपी दीन आखिर पकड़े कैसे गए। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, यानी इतनी भीड़ वहां एकत्र हो गई थी आलोपी दीन को देखने के लिए कि छत में और दीवार में कोई भेद न रह गया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। आलोपी दीन इस अवाग वन के सिंह थे, यानी अदालत में हाजिर होने ही की देर थी। अवाग वन, अवाग यानी जो अदालत है उसे अवाग वन कहा गया है। वहाँ पे सच और झूठ का फैसला होता है, वहाँ पे ताकत की जीत होती है। जैसे वन है, वहाँ का सिंह कौन, यानी शेर होता है, वहाँ पे जो वो वहाँ पर राज करता है। ऐसे आलोपी दीन को यहाँ का सिंह माना गया है, यानी लोग उनसे डरते हैं, वहाँ के वो राजा हैं। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त
अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालन, और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी जैसे वो अदालत में हाजिर होते हैं, जो अधिकारी वर्ग है उनका भक्त बन जाता है, सब उनके पैसे के लिए उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। जो सेवक हैं वो उनकी सेवा के लिए आगे पीछे घूमने लगते हैं। वकील जो है उनको पैसे मिलेंगे, इसके लिए वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अर्दली यानी जो कोई बड़ा अफसर होता है उसका खास चपरासी, और जो चपरासी और जो चौकीदार है वो उनके बिना पैसे के गुलाम थे, यानी मुफ्त के गुलाम बने हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, यानी सब उनके पैसे की वजह से उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी सभी को आश्चर्य हो रहा था। इसीलिए नहीं कि आलोपी दिन क्यों यह कर्म किए, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। यानी लोगों को आश्चर्य इस बात का नहीं था कि उन्होंने गलत काम किया है, लोगों को आश्चर्य इस बात पे हुआ कि वो कानून की पकड़ में कैसे आ गए। इतने पैसेदार व्यक्ति हैं तो कानून की पकड़ में नहीं आ सकते थे, वो बाहरी मामला निपटा सकते थे, पर कैसे पकड़ में आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। उनके पास इतना धन है कि वो हर चीज को खरीद सकते हैं, और अनन्य वाचाल यानी वो बुद्धि में भी तेज हैं, तो आखिर वो कानून के पकड़ में कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, यानी कल तक जो लोग बुराई कर रहे थे अब उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हाँ गलत हुआ आपके साथ में। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी उन्हें बचाने के लिए वकील की फौज तैयार कर दी गई थी कि उन्हें कुछ न हो। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान यानी अदालत में धर्म और धन के युद्ध में जो बीच है उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। ठंडा यानी दोनों के बीच में युद्ध का निर्माण हो जाता है। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, यानी वो शांति से खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डगमगाए, यानी जो आलोपी दिन है उसको देखकर लोग आगे पीछे उसके घूमने लगे, सहानुभूति व्यक्त करने लगे। तो अब जो वंशीधर है उसके पास अपने बात साबित करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए सिर्फ सत्य था और भाषण था, इसके अतिरिक्त कोई गवाह नहीं था। जो गवाह भी थे वो लोभ के मारे डगमगाने लगे थे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करती हूँ।